Hello students, how are you? I hope you all are in pink health. Today we will read an interesting chapter on page number 47 from your course book of English. Chapter number 4, heading is A Letter to My Friend. A letter to my friend. एक लेटर है मेरे फ्रेंड के लिए. A letter to my friend. लेटर क्या होते हैं? चिट्ठी, पत्र. क्लियर? दैट इज़ अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेट. इन एन एंशियंट टाइम देयर वर नो सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब पुराने टाइम में क्या था, सोर्सेज नहीं थे कम्युनिकेशन के. मीन्स नो मोबाइल फोन्स, नो ईमेल्स. क्लियर? तो ये एक सोर्स था लोगों को मैसेज देने का. ओके, लेट्स वी रीड इन डिटेल. What do you understand by the word communication? मतलब आप कम्युनिकेशन से के वर्ड से क्या अंडरस्टैंड करते हो? Suppose you are planning a trip with a friend who lives in another country. आप सपोज कीजिए आपका एक फ्रेंड है, आपने एक प्लानिंग बना ली. ठीक है, आपने एक प्लानिंग बना ली अपने फ्रेंड के साथ ट्रिप पे जाने के लिए. Who lives in another city. वो लेकिन किसी दूसरे शहर में रहता है. You have to discuss some important details with your friend and need to make note of things so that you don't miss anything. मतलब आप अपने फ्रेंड के साथ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो डिस्कस करना चाहते हैं. क्लियर? ताकि कुछ आपका मिस ना हो जाए. What are the different ways in which you can communicate? Tell your partner about it. भी कौन कौन से वेज हैं कम्युनिकेट करने के लिए? लेटर्स, ईमेल्स, messages and so on. Now we will read in detail this chapter. If anybody want to write a letter, then we will write an address on the top of the letter. D14 Mahalipatri Madhuri 625001 7th May 2018. Dear Geeta. 7 May 2018. Dear Geeta. डियर पे साथ आप किसका नेम मेंशन करोगे? जिसको आपने लेटर लिखना है. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट योर एड्रेस, डेट एंड ऑल्सो डियर. जो भी अपने आपके फ्रेंड का नेम है वो मेंशन करेंगे आप. ओके, देन हाउ आर यू? आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ. आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि ये लेटर आपको क्या कर देगा? इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ. आई एम डूइंग वेल हेयर. मैं यहाँ पे अच्छा हूँ. आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे. ठीक है, मैं भी अच्छा हूँ. आई एम डूइंग वेल हेयर. आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे. मैंने आपका लेटर रिसीव किया यस्टरडे. यू रॉट दैट यू वर फीलिंग डिसहर्टन बिकॉज यू वर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन योर स्कूल्स एनुअल डांस कंपटिशन. मतलब कि आपने जो लेटर लिखा ये उसका रिप्लाई करनी है. ठीक है, यू रॉट दैट यू वर फीलिंग डिसहर्टन मीन्स आप डिसअपॉइंट हैं because you were not able to participate in your school annual dance competition. I can understand very well what you are going through. मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है. I have gone through a similar experience myself. Same here. I have already faced this type of experience. It was my first year at a new school. ये मेरा पहला साल था नए स्कूल में. क्लियर? एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है कि तुम डिसअपॉइंट मत हो, कि तुम उदास क्यों हो रहे हो. ठीक है, उसका फ्रेंड उदास क्यों है? क्योंकि वो पार्टिसिपेट करना चाहता था डांस कंपटीशन में, लेकिन उसको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया. क्लियर? वी विल रीड द रीज़न इन द नेक्स्ट पैराग्राफ्स.
मतलब अब वो फ्रेंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करे कि तुम डिसअपॉइंट मत हो, सैड मत हो, जो मेरे साथ भी हुआ था, सेम हियर। द एनुअल डे वॉज अबाउट टू टेक प्लेस एंड प्रेपरेशंस फॉर इट वर इन फुल स्विंग। एनुअल डे था, ठीक है, जो प्रेपरेशन हो रही थी, स्कूल थी, जो मतलब एक्टिविटीज़ थी उनकी प्रेपरेशंस हो रही थी, वर इन फुल स्विंग मीन्स पूरे जोर शोर से चल रही थी। मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन सम और द अदर इवेंट। मेरी क्लास के बच्चे थे, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली टू पार्टिसिपेट इन सम एक्टिविटीज़। I was very excited about participating in the celebration. I am also excited for the annual function, and also I wanted to participate in this competition. However, my excitement fizzled out when I was told that I could not be a part of the celebrations. मतलब मैं डिसअपीयर्ड हो चुका था, मेरी जो एक्साइटमेंट थी वो एंड हो चुकी थी, बिकॉज जब मुझे बताया गया कि मैं उस एनुअल फंक्शन का पार्ट नहीं हूँ। दिस ब्रोक माई हर्ट एंड आई वॉज वेरी सैड. I was not able to concentrate on any task and I used to be irritable all the time. Clear? After that, I was very sad. And मुझे ये फील हुआ और मैं थोड़ा सा इरिटेबल भी हो चुका था, चिड़चिड़ा रहने लगा था. Clear? All the time. And I was not able to concentrate on any another task. मतलब मैं किसी टास्क के ऊपर ना कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा था, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, बिकॉज माई हर्ट वॉज ब्रोक, क्योंकि मेरा दिल टूट चुका था. एंड आई वॉज वेरी सैड. द डे ऑफ द event arrived when I saw my classmates performing on the stage. Tears started rolling down my cheeks. ठीक है, तो इवेंट का डे आ जाता है, ठीक है. व्हेन आई सा माई क्लास मेट्स परफॉर्मिंग, मैं उनकी स्टेज पे परफॉर्मेंस देखी, ठीक है. जो मेरी आंखों में आंसू थे वो आने स्टार्ट हो गए थे. दैट वॉज रोलिंग डाउन माई चीक्स. व्हेन आई वॉज क्राइंग माई क्लास टीचर मिसिस कल्याणी saw me. द टीचर्स नेम इज मिसिस कल्याणी. प्लीज़ अंडरलाइन इट. टीचर्स नेम मिसिस कल्याणी. After that, I was crying and my teacher, Mrs. Kalyani, saw me. She came up to me and asked me the reason for my sadness. वो मेरे पास आई, उसने मुझे मैं उदास था ना, उसका रीज़न पूछा. Why are you sad? The warm expression on her face encouraged me to open up to her. मतलब उन्होंने इतने पोलाइटनेस से पूछा, मैं इनकरेज हो गया उनको बताने के लिए. I cried a lot while telling her my story. मतलब मैं बहुत रोआ, मैं बहुत ज़्यादा उदास हुआ जब मैंने उनको अपनी स्टोरी के बारे में बताया. After hearing me out, she gave me a hug and began to reassure me. उन्होंने मेरी पूरी स्टोरी सुनी. After that, she hugged me. She asked me if I knew why I was not allowed to participate. उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर मैं आपको रीज़न बता दूं कि आपको क्यों पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया. I did not have an answer to that. Then she asked me if I wanted to know the reason. मतलब मेरे पास तो कोई आंसर नहीं था. फिर उन्होंने पूछा कि अगर मैं आपको बता दूं. Mrs. Kalyani asked the boy if I wanted to know the reason. अगर मैं तुम्हें रीज़न बता दूं. I nodded. She took me to the organizer who had chosen the people performing at the event. She said, "Follow me." वो मुझे ऑर्गेनाइज़र के पास लेकर गई, ठीक है, जिन्होंने चूज़ किया था बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए उस इवेंट में, ठीक है. She said, "Follow me." उन्होंने मिसेस कल्याणी ने बोला कि फॉलो मी, कि मेरे पीछे आओ. मिसिस श्री विद्या saw us walking up to her. जो उनकी हेड थी मिसिस श्री विद्या. प्लीज़ अंडरलाइन इट. उन्होंने देखा कि हम उनकी तरफ ही आ रहे हैं. एंड बिकेम एंग्जायस अपॉन सीइंग मी इन टीयर्स. मतलब वो भी नर्वस हुई कि बच्चे की आंखों में आंसू क्यों हैं. When she found out a reason for my tears, she gave me a hug. जब उनको रीज़न पता चला, then she gave me a hug.
She explained that I had never presented anything in front of the whole class. तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक्सप्लेन किया, मिसेस श्री विद्या ने एक्सप्लेन किया कि रीज़न ये है कि मैंने आपको कभी भी क्लास के सामने कभी भी किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया, आपने कभी भी आपने कुछ अच्छा सा प्रेजेंट नहीं किया. क्लियर. नॉर हैड आई हैवर पार्टिसिपेटेड इन एनी कंपटीशन और इवेंट. क्लियर. दैट इज़ द रीज़न. बिकॉज उसने कभी भी किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया था इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास के सामने. इवन दो आई गॉट कॉन्स्टेंट इंकरेजमेंट आई नेवर इवन स्पोक इन क्लास. She further explained that the annual dance competition was a big event which many people came to see. Then she explained about the reason why they had not chosen the boy, कि उन्होंने क्यों नहीं चूज़ किया. तो रीज़न क्या था उसने बताया, जो मेन रीज़न था कि आपने बच्चे कभी भी क्लास में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं की, इवन कि आप तो क्लास के सामने बोलते ही नहीं थे. क्लियर. जो एनुअल डांस कंपटीशन होता है दैट इज़ अ बिग इवेंट, ये एक बिग इवेंट है विच मैनी पीपल टू सी, जिनको बहुत लोग देखते हैं. शी आस्क्ड मी टू इमेजिन हाउ आई वुड फील इफ़ आई हैड मेड अ मिस्टेक वाइल परफॉर्मिंग एट सच एन इवेंट. She also told me that she didn't want me to perform in front of so many people unprepared. कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता था कि आपने कभी भी किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आप कैसे पार्टिसिपेशन कर सकते थे एनुअल कंपटीशन में. ओके. I understood what she was trying to say. I promised her that I would work hard and participate in as many events as I could. After that, I understand the reason why they had not chosen to me in for competition. Clear. And also I promised her that I would work hard from the next time and I will पार्टिसिपेट इन ऑल एक्टिविटीज़ एज आई कुड, कि आगे से मैं जितना पार्टिसिपेट कर सकता हूँ मैं उतना करूँगा. आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद, आई मेड मैनी बिग एंड स्मॉल प्रेजेंटेशंस इन फ्रंट ऑफ द क्लास. मैंने छोटी बड़ी प्रेजेंटेशंस बनाई एंड रिप्रेजेंट in front of the whole class. While doing this, I was able to understand many of my weaknesses and work on them. After that, I realized that about my weaknesses. There was no stopping me after. उसके बाद मुझे कोई नहीं रोक सका. You will be pleased to know that I participated in our school's annual day the year after that. मतलब जो भी उसके बाद एनुअल कंपटीशन आया उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया. In fact, I didn't just participate in the event, I was the head of the student organizing committee. कि उसके बाद मैं ओनली पार्टिसिपेट नहीं किया, उसके बाद तो मैं स्टूडेंट का हेड बना. क्लियर. उसके बाद तो जो स्टूडेंट का जो हेड होता है मैं वो बना. ओनली मैंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, पार्टिसिपेट भी किया एंड ऑल्सो आई वॉज द हेड ऑफ द स्टूडेंट. एवरीवन प्रेज्ड मी एंड माई एफर्ट्स. आई वॉज सो हैप्पी. सभी ने मेरे काम को पसंद किया, उसकी प्रेज की एंड ऑल्सो माई एफर्ट्स, सभी को अच्छे लगे एंड आई वॉज सो हैप्पी. मैं बहुत खुश था. If Miss Shri Vidya had not stopped me from participating that day, I would have never known my weaknesses. तो उसको रियलाइज़ हुआ कि अगर उस दिन मुझे श्री विद्या रीजंस ना बताती तो शायद आज मैं वैसे का वैसे ही होता, a weak student. Clear? The decision that had once broken my heart was later something that I felt very thankful for. चलो एक बात तो हुआ कि मेरा दिल टूटा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? She was made a best student. उसके बाद मैं एक अच्छा स्टूडेंट बन चुका था. And also I felt very thankful for, और मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ. I told you this story to encourage you to find out the reason why you were not allowed to participate. मैंने तुम्हें ये स्टोरी क्यों बताई?
ठीक है, वो लेटर पे स्टोरी बता रहा है कि तुम उदास मत हो, दिस दिस हैपन्ड विद मी, मतलब ये मेरे साथ भी हुआ था। तो मतलब मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें इनकरेज करना चाहता हूँ। यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड योर वीकनेसेस एंड इम्प्रूव ऑन योर सेल्फ, तुम्हें अपनी वीकनेस को समझना चाहिए और इनको इम्प्रूव करना चाहिए। एंड ऑल्सो इम्प्रूव ऑन योर सेल्फ, डू इट एंड यू विल सी हाउ एवरी वन विल प्रेज यू, डू इट कंटिन्यू एंड एवरी वन विल प्रेज यू, सभी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे अगर तुम अच्छा करोगे। प्लीज़ टू गिव इट आ थॉट, इसके बारे में सोचना। इफ़ माई सजेशंस हेल्प यू एंड थिंग्स वर्क आउट फॉर यू, प्लीज़ राइट मी अ लेटर एंड टेल मी ऑल अबाउट इट। अगर आपको मेरे सजेशंस अच्छे लगे, क्लियर, तुम इस पे वर्क भी करना और मुझे एंड ऑल्सो राइट मी अ लेटर एंड टेल मी अबाउट इट। आई विल वेट फॉर योर लेटर, तुम सभी कुछ लेटर में मेंशन करना कि अगर तुम्हारे ऊपर मतलब तुमने इसके ऊपर वर्क हार्ड किया, और मुझे एक लेटर भी लिखना, मैं आपके लेटर की वेट करूँगा। आई विल वेट फॉर योर लेटर, प्लीज़ गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट, प्लीज़ गिव माई बेस्ट विशेस फॉर माई अंकल एंड आंट, योर फ्रेंड कार्तिक। कार्तिक ने ये लेटर लिखा है, किसको लिखा है? गीता को। क्लियर? Okay student, it's a moral chapter. You should learn many things from it. First of all, never be disappointed, कभी भी उदास मत हो, and always ready to face all the obstacles, जो भी रुकावटें आती हैं उनको फेस करो, ready रहो, and also participate in all the activities एंड रिप्रजेंट एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ योर क्लास, जो भी आपको कुछ आता है अपनी क्लास के सामने उसको रिप्रजेंट करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।